शॉर्ट हाइट होने का ये मतलब नहीं है कि आप स्टाइलिश नहीं लग सकते। यस, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे फैशन टिप्स एंड हैक्स जिनको आप देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपने लुक में थोड़ा सा टॉलर आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा टॉल दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप शॉर्ट हाइट हैं और आपको लगता है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने आप में बेस्ट हैं। मैं ये किसी बॉडी शेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं कह रही, बस कुछ लोगों को एक हो जाता है कि मैं बहुत शॉर्ट हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं थोड़ा-सा टॉल लुक अपने लिए क्रिएट कर पाऊँ। तो बस आज का टॉपिक यही है। हाय एवरीवन, मैं दीपशिखा आप सबके लिए कुछ छोटे-छोटे से टॉपिक्स लेकर के आती हूँ, फैशन हैक्स लेकर के आती हूँ, जिसको आप फॉलो करके अपने आप को एक अच्छा-सा लुक अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप 1 नंबर पे आ रही है हमारा हाई वेस्ट बॉटम्स। यस, हाई वेस्ट बॉटम्स आजकल तो ट्रेंड में है ही, बट अगर आप लॉन्ग नहीं हैं, आपकी हाइट छोटी है, आप शॉर्ट हाइटेड हैं, तो आपको अपनी जो आपकी नॉर्मल आपके पास जीन्स हैं, उनको आपको बाय बाय बोल देना है एंड आपको अपने लिए हाई वेस्ट वाली बॉटम्स को ज़रूर परचेज़ करना है। तो अब अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने गर्मियों के कपड़ों के लिए, तो आप हाई वेस्ट बॉटम्स ले सकते हैं। आप क्रॉप टॉप हाई वेस्ट बॉटम के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है और आपको बहुत ही अच्छा लॉन्ग लुक क्रिएट करके देता है। कैसे? मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे। क्योंकि अगर आप हाई वेस्टेड बॉटम्स पहनते हैं, तो आपके लेग्स जो हैं, वो ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा उसका एक एरिया पोर्शन दिखाई देता है कि आपके लेग्स लॉन्ग हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग दिखते हैं, जिसकी वजह से आपका एक इल्यूज़न क्रिएट होता है कि आपका ओवरऑल लुक टॉलर और थोड़ा-सा स्लिमर दिखता है। अगर आप थोड़े-से फैटी भी हैं, तो भी उसको वो कवर अप कर लेता है और अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं, तो आपके लुक को एक लॉन्ग इल्यूज़न क्रिएट करता है कि आप थोड़े-से लॉन्ग दिख रहे हैं, यानी कि टॉलर दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके के टिप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। हाई वेस्टेड बॉटम इस बार शॉपिंग पे ज़रूर परचेज़ कीजिए और वो अभी ट्रेंड में है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम भी आने वाले हैं। नंबर 2 पर आते हैं। टिप नंबर 2 जो कि आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी वीडियोज़ बने हुए हैं इसके ऊपर, बट मुझे क्या लगता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने मोनोक्रोमैटिक लुक लिया, तो मोनोक्रोमैटिक लुक लेने से क्या होता है कि मेरी हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग दिखी। ये एक इल्यूज़न क्रिएट हुआ कि मैं थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी दिख रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए मुझे। और आपको क्या करना है, आपको मोनोक्रोमैटिक लुक लेने का एक आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई व्हाइट या रेड व्हाइट 2 कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ पहनी है, या आपने पूरा एक मजेंटा या पूरा एक अपने रेड का पूरा कॉम्बिनेशन पहना है, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। और ये डिफरेंस आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पर शो कर रही हूँ। आप उनके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि देखिए इन पे जो है, जिन्होंने पूरा लुक रेड या पूरा लुक, कोई भी आपका कलर कोई भी हो सकता है, बट मैंने एक रेड आपको एक एग्जांपल दिया है। अगर आप कोई भी एक कलर लेते हैं, मेन आपको लेने हैं कलर्स जो होते हैं वो सेम पैटर्न के होने चाहिए। अगर आपने रेड कलर का ब्लाउज पहना है, तो रेड कलर की ही आपने साड़ी पहनी है, एक वो मोनोक्रोमेटिक लुक देता है। अगर आपने स्कर्ट्स पहने हैं, तो आप स्कर्ट्स के साथ टॉप भी सेम में पैटर्न में ले सकते हैं। अगर आपने लिया हुआ है कोई कुर्ती, यस, कुर्ती सूट पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। अगर आपने कोई लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है और कुर्ती अपने उसी सेम पैटर्न में आपने प्लाज़ो या पैंट, या अगर आपने प्लाज़ो पैंट के अलावा अगर आपने लेगिंग भी पहनी है, तो आप उसको सेम पैटर्न में अगर जाते हैं, तो वो आपके लुक को एक इल्यूज़न क्रिएट करके देता है कि आप लॉन्ग दिख रहे हैं। ये एक टॉलर दिखने का एक ऑटोमैटिकली एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट करता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है जैसे आप एग्ज़ाम्पल आपको देखती हूँ, अगर आपने एक रेड कलर का कुछ पहना हुआ है कुर्ती एंड आपने नीचे व्हाइट पहना है, तो ये 2 पोर्शन में आपकी बॉडी को डिवाइड कर देता है। तो आपकी जो हाइट होती है वो अपने आप ही कंप्रेस हो जाती है।
अगर आपने सिंगल कलर पहना होता है तो आपका जो एक आई एरिया होता है, जब आप देख रहे होते हैं किसी को, तो आपको पूरा पोर्शन एक साथ दिख रहा होता है। जब आप पूरा पोर्शन एक साथ देख रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका लगता है कि ये थोड़ा-सा टॉलर दिखता है। और कई बारी क्या होता है, स्लिमर भी दिखाता है। मोनोक्रोमैटिक लुक आप अगर फैटी हैं तो आपको स्लिम भी दिखाता है, तो आप उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके के यूज़ करेंगे, अगर आप कभी देखेंगे, आप एक बार ये ट्राई करके देखिए कि अगर आपने कोई अपने पहना हुआ है 2 पोर्शन 2 कलर्स में, एंड आपने अगर कुछ मोनोक्रोमैटिक पहना है, आपको खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल में यहाँ पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगर आप खुद का एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप दोनों तरीके का ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। और ये आपकी बॉडी को थोड़ा-सा ज़्यादा ही स्ट्रीम कर देता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग आपको थिन दिखाता है, एंड थोड़ा-सा टॉलर दिखाता है। तो आप इस तरीके के छोटे-छोटे से टिप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारा, बहुत ही ज़्यादा लोग इस समय, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्तियों पर प्रेफ़र करते हैं, कुर्तियाँ वियर करते हैं गर्ल्स। अगर कुर्तियाँ नहीं वियर करते तो आप टॉप वियर करते हैं। अगर आप वियर कर रहे हैं टॉप या कुर्तियाँ, या आप साड़ी पहनने में आप साड़ी यूज़र्स हैं, तो नथिंग, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने साड़ियाँ भी पहननी हैं, आपने सूट्स पहनने हैं, आपने कुर्तियाँ पहननी है, आपने यूज़ करने हैं, अगर आप प्रिंट में जा रहे हैं तो आप स्ट्राइप्स ले रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्राइप्स ले लीजिए। अगर आप हॉरिज़ॉन्टल लेते हैं तो ये आपकी हाइट को कट कर देता है। यस, कट कर देता है। आपकी हाइट ऐसे-ऐसे हॉरिज़ॉन्टल व्यू में दिखती है, जिससे कि आपकी हाइट कट हो जाती है। अगर आप स्ट्राइप में जाते हैं तो एक ये छोटा-सा एक इल्यूज़न क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप थोड़ा-सा लॉन्ग वाले स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं, तो ये एक आपको आपको इल्यूज़न देता है। ये आपको लॉन्ग करेगा नहीं, ये एक लॉन्ग इल्यूज़न क्रिएट करता है कि आप लॉन्ग दिख रहे हैं। आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको पिक्चर्स में यहाँ शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि आपने हॉरिज़ॉन्टल अगर पहना है तो वो आपकी बॉडी को कट कर देता है, कंप्रेस कर देता है आपकी हाइट को। एंड अगर पहना हुआ है कोई स्ट्राइप में, लॉन्ग में, अगर आप स्ट्राइप पे नहीं जा रहे हैं, आप पैटर्न्स में जा रहे हैं, तो भी आप पैटर्न्स को भी आप वर्टिकली यूज़ करिए। यस, अगर आप वर्टिकली स्ट्राइप्स यूज़ करते हैं हॉरिज़ॉन्टल के बजाय, तो आप ऑटोमैटिकली टॉलर लुक क्रिएट कर पाएँगे। ये बहुत छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं, अगर आप फ़ॉलो करते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। और ऐसा भी ये नहीं कह रही मैं कि अगर आप शॉर्ट गर्ल हैं, तो आपको शॉर्ट होने पे अशेमिंग होना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद भी एक शॉर्ट गर्ल हूँ। बट मुझे लगता है कि ये एक चीज़ें हैं जो हम छोटे-छोटे से टिप्स हैं, फ़ॉलो करके अगर हम अपने आप को लुक थोड़ा-सा एनहांस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम अपने अब 4th टॉपिक पर आते हैं। 3rd हमारा वर्टिकल स्ट्राइप्स हो गया, 2nd हमारा मोनोक्रोमैटिक लुक हो गया, 1st हमारा हो गया हाई वेस्टेड बॉटम्स, नंबर 4 पे आता है हमारा हेयर स्टाइल। यस, हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है। अगर आप हेयर स्टाइल में जा रहे हैं, अगर आपने फ्लैट हेयर्स रखे हैं, आपके लुक को थोड़ा-सा वो कंप्रेस करेगा। अगर आप टॉलर दिखना चाहते हैं, आप हाई बन यूज़ कर सकते हैं, आप हाई पोनीटेल यूज़ कर सकते हैं। एक इल्यूज़न को क्रिएट करता है ये कि थोड़ा-सा आपके ये वाला पोर्शन थोड़ा-सा अप जाता है। यस, अगर आपने पोनीटेल भी किया हुआ है, थोड़ा-सा हाई पोनीटेल कर लिया है या पोनीटेल्स किया है, तो ये आपके लुक को थोड़ा-सा अप दिखाता है, एक इल्यूज़न क्रिएट करता है आपको टॉलर दिखाने में। जस्ट इल्यूज़न ही होता है और कुछ नहीं। और सारा का सारा खेल होता है आपके आईज़ का। अगर आप सामने से क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप किस तरीके का लुक क्रिएट करके देना चाह रहे हैं, वो सारा इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने हेयर स्टाइल करना है, आप ऊपर बन बना लीजिए। कुछ और ऐसे स्टाइल यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा-सा बम्प यूज़ कर लेते हैं लोग। कुछ लोगों को पसंद होता है, बट मुझे ये थोड़े से ये वाले टॉप वाले नहीं समझ में आते, तो मैंने आपको हाई बन एंड पोनीटेल रेकमेंड किया है। बट अगर आप पसंद करते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा-सा पफ वगैरह भी बना सकते हैं। वो भी एक थोड़ा-सा आपको लुक, आपके एरिया को थोड़ा-सा लॉन्ग टॉलर क्रिएट आपको कैसा रखना चाहिए। तो नेक में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप राउंड नेक करते हैं तो आपकी हाइट को वो कंप्रेस करता है। अगर आप राउंड नेक के बजाय आप इंस्टेड आप हाई नेक
के बजाय आप राउंड नेक एंड हाई नेक को छोड़ दीजिए एंड आप वी नेक में आ जाइए या थोड़े से डीपर नेक में चले जाइए, जिससे कि आपका ये नेक एरिया शो हो, विजिबल हो। जितना विजिबल होगा वो आपको उतना ही ज़्यादा स्लिम लुक देगा एंड आपको टॉलर लुक देगा। यस, अभी मेरे पास आपको एक एग्जांपल देने के लिए मेरा खुद का ये नेक है, मैं आपको यहीं पर एग्जांपल देती हूँ। मैंने ये कुर्ती पहनी क्योंकि मुझे ये थोड़े से ये बंद वाले नेक पसंद हैं, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। बट अगर अगर मैं इसी को यहाँ पर ये इस तरीके से शो कर दूँ, ये आपको मैं एक एग्जांपल यहीं पर दे सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इस एरिया को ऐसे कर दिया तो अभी ये क्या हो गया, ये वी नेक क्रिएट हो गया एंड ये अपने आप ही मेरे ये इस शोल्डर एरिया को इसने थोड़ा सा ब्रॉड जो दिख रहा था उसको कम कर दिया एंड मेरी इस नेक को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर दिया, जिससे कि मेरे लुक को थोड़ा सा ये स्लिमर लुक दे रहा है। शायद आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा कि मेरा ये जो नेक है ये पूरा दबा दबा सा दिख रहा था, बट अभी ये पूरा ओपन करने से थोड़ा सा एक लुक क्रिएट हो गया कि हाँ, ये अगर आप जितना थोड़ा अगर डीपर कर सकते हैं वी नेक, तो वी नेक तो आप डीपर भी पहन सकते हैं क्योंकि इस समय ट्रेंड में है और वी नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप टॉलर दिखना चाहते हैं एंड आप ट्रेंड में रहना चाहते हैं तो आपने वी नेक क्रिएट करवा लिया। बट वी नेक, स्कूप नेक जो होते हैं ये आपकी बॉडी को एक थिन लुक और टॉलर लुक क्रिएट करके देते हैं, तो आप इस नेक में ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप पर आते हैं। नेक्स्ट टिप रहेगा हमारा टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 में हम आते हैं, कुछ हम लोग बेड्स यूज़ करते हैं। कई बारी हम लोगों को हम लोगों का एक होता है कि हम कुछ टिप नंबर 7 पे आते हैं। टिप नंबर 7 में हम आते हैं, बात करेंगे एसेसरीज़ की। हम एसेसरीज़ कैसे यूज़ करें, हम कैसे ज्वेलरी नेकलेसेस यूज़ करें और हम किस तरीके के बेड्स वगैरह यूज़ करें। तो हम अपने अगर लुक को हम लॉन्ग टॉलर दिखाना चाहते हैं, तो हमें अगर टॉलर लुक लेना है तो हमें बहुत ज़्यादा अपने एरिया को बांटना नहीं है पोर्शंस में। यस, हम अगर हम यही बात अगर कलर पे आ रहे थे तो भी हम कलर ब्लॉकिंग पे जा रहे थे कि अगर हम कलर ब्लॉकिंग करते हैं तो हम अपने एरिया को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 पोर्शन में, जो कि हमें अपने आप कंप्रेस कर देता है हाइट को। बट अगर हम जा रहे हैं लॉन्ग, हम अपने आप को टॉल दिखाना चाहते हैं, तो हम अपने आप को डिवाइड ना करें। हम कोई भी अगर बेल्ट लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा ब्रॉड बेल्ट ना लें, या हम कोई ऐसी चंकी सी बहुत ज़्यादा चमकीली हैवी सी बेल्ट ना लें। सिंपल सोवर अगर बेल्ट यूज़ करें, एसेसरीज़ यूज़ करें, तो हम सिंपल सोवर या कोशिश करें कि हम बहुत ही ज़्यादा सोवर से कलर यूज़ करें, जिससे कि वो उसी में एकदम विजिबल हो जाए कि सिंपल आपका एक वेस्ट एरिया तो आपका शो करे बट बहुत ज़्यादा डिवाइड ना करे आपकी बॉडी को, तो आपको टॉलर दिखाएगा वो ऑटोमेटिकली। अगर आप नेकलेसेस पर जा रहे हैं तो नेकलेसेस में आप शॉर्ट नेकलेसेस मत पहनिए। अगर आप लॉन्ग नेकलेसेस पहनते हैं तो आपका ये जो नेक एरिया होता है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया या मैंने कुछ ऐसे पहन लिया है। अगर आप चोकर्स पहनते हैं या फिर आप कोई इस तरीके के लॉन्ग नेकलेसेस पहनते हैं तो आपका लुक थोड़ा सा वो नेक को थोड़ा सा विजिबल दिखाता है, तो आपको फैटी नहीं दिखाता वो। अगर आप फैटी भी हैं तो भी आपके लुक को थोड़ा नेक एरिया दिखना चाहिए। अगर आप चोकर चिपके चिपके से पहन लेंगे तो आपकी नेक बंद हो जाएगी, आपका एरिया वो क्लोज कर देगा और आपको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा हाइट को। अगर आप थोड़े से लॉन्ग पहन लेंगे या आपकी नेक लाइन शो हो, इस तरीके के नेकलेसेस हों, अगर आप शॉर्ट भी पहनना चाहते हैं तो बट वो आपकी नेकलाइन को विजिबिलिटी दे, आपका एरिया ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ओपन रहेगा तो आप अपने आप ही टॉलर दिखेंगे। नेकलाइन विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के ज्वेलरी, चोकर्स, नेकलेसेस चूज़ करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लूज़ क्लोथ्स पहनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ये लूज़ क्लोथ्स बहुत पहनते हैं। बट अगर आप लूज़ क्लोथ्स पहनते हैं, आप घर में पहनिए, कोई बात नहीं। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपने आप को आप थोड़ा सा टॉलर लुक देना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फिटेड पहने। हाँ, अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तो कुछ मैटर नहीं करता, आपने लूज़ भी पहना है। बट अगर आपकी हाइट भी शॉर्ट है, आपने लूज़ सा पहन लिया, तो आप फैटी कंप्रेस हाइट अपनी हाइट को कंप्रेस कर देंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट बहुत ज़्यादा लूज़ ही पहन लिया तो वो आपकी हाइट को थोड़ा सा दबा देता है। अगर आप फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं और क्लोथ्स भी कैसे, जैसे क्रॉप टॉप या जीन्स पहन लिया या टाइट फिटिंग कुर्ती पहन ली, तो ये अपने आप ही थोड़ा सा आपकी हाइट को एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि टॉलर लुक दे देगा। तो इस तरीके के आप शर्ट्स क्लोथ्स में जा सकते हैं, फिटेड आप कपड़े में जाइए
लूज़ वाले कपड़े को अवॉइड कर दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपको टॉल लुक देने के लिए। कुछ छोटे-छोटे टिप्स आप और भी फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपने जो पहनने हैं बॉटम्स, आप उनमें हील्स यूज़ ही करते होंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट हाइट है तो आप ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बट मेरा एक था है कि मैं अगर बता ही रही हूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप हील्स पहन रहे हैं तो आप हील्स का कलर कोशिश कीजिए कि आप अपने ड्रेस से मैच करता हुआ लीजिए, जिससे कि आपके कलर को वो डिवाइड ना करे आपके लुक एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को। मेन तो खेल है आँखों का, आइज़ का, इल्यूज़न का। तो अगर आपने सेम मोनोक्रोमैटिक लुक लिया है, अगर आप नहीं ले सकते, न्यूड में चले जाइए, बॉटम्स पॉइंटेड हील्स में चले जाइए, थोड़े-से आपके लुक को टॉलर दिखाएगा। बस ये छोटे-छोटे से टिप्स से अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो अपने आप ही अपने बॉडी लैंग्वेज को ही आप थोड़ा-सा इम्प्रूव कीजिए, मेन तो बॉडी लैंग्वेज का खेल। फाइनली सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क कर रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली अगर शो कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो डज़ इट मैटर कि आपने क्या वियर किया हुआ है, आप अपने आप स्टाइलिश दिखेंगे और अपने आप ही सुंदर भी दिखेंगे। तो आपको कुछ भी टॉलर करने के लिए भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेयर कीजिए तो सबसे पहले वेयर कीजिए कॉन्फिडेंस। यस, अगर आप कॉन्फिडेंस फ़ॉलो कर लेते हैं अपने आप में, खुद खुद से ये बात निकाल दीजिए कि आप शॉर्ट हाइटेड हैं। मेन तो आपका यही टिप रहेगा कि अपने मन से निकाल दीजिए कि आप शॉर्ट हाइटेड हैं। आप कॉन्फिडेंटली वेयर कीजिए और जो छोटे-छोटे से टिप्स हैं अगर आप फ़ॉलो करना चाहें तो उनको कर सकते हैं। ये आपके लुक को थोड़ा-सा टॉलर बनाने में हेल्प करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंस्टेंटली टॉलर दिखने के लिए कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे से टिप्स हैं। हम अपनी शॉपिंग अभी जो हमारा अपकमिंग समर है उनके लिए करने ही जा रहे हैं, तो हम क्यों ना इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख लें और हम अपने आप को थोड़ा-सा टॉलर लुक क्रिएट करके दें और अपने आप को थोड़ा-सा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाएँ और भी ज़्यादा सुंदर दिखाएँ। और ये हमारा ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप होता है कि हम अपने आप पर वर्क करें, कॉन्फिडेंस रहें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टिप पसंद आए और आप कौन से टिप को फॉलो करते हैं, आप क्या करते हैं वो भी आप बता सकते हैं। एंड अगर कुछ टिप आपको नहीं पसंद आई है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने टिप्स को, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में शामिल कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के छोटे-छोटे से वीडियोज़ बना रहे हैं आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टिल देन स्टे स्टाइलिश, बाय बाय।